हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज मैं एक एनीमे कैरेक्टर बार्टोलोमेव कुम्मा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वन पीस एनीमे की स्टार्टिंग में है तो आप अपने रिस्क पे देखिएगा। तो मैं बताता हूँ, बार्टोलोमेव कुम्मा जो है 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब उसके मम्मी पापा और उसको स्लेव बना लेते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो वो स्लेव क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन अलग होती है और इस कारण से उसको और उसकी फैमिली को स्लेव बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके स्टोरी डेवलप होती है आगे चल के। और जो बार्टोलोमेव कुम्मा है वो वहाँ से निकल भी जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से। और फिर उसके बाद में डेविल फ्रूट भी ले लेता है, वो खा लेता है। और फिर उसमें कुछ पावर भी आ जाती है। वो वैसे तो पावरफुल था ही बॉडी से भी, लेकिन डेविल फ्रूट खाने के बाद में और पावर आ जाती है। और इसी पावर से वो लोगों को जो दर्द हैं शरीर के या बॉडी के या और भी लोगों के किस तरह से जैसे वो मदद कर सकता है वो करता है। और उसके बाद में फिर वो पढ़ता है कि जो न्यूज़पेपर में कि एक रेवोल्यूशनरी आर्मी नाम की आर्मी है, वो बहुत हेल्प करती है लोगों की। तो उससे बहुत इंस्पायर होता है वो। फिर उसके बाद में तो उस टाइम जब वो वहाँ से निकला था वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ से, तो उसके साथ में जीनी थी। तो जीनी और वो वहीं पे जाके रहते हैं जहाँ पे पहले उसके फादर और मदर रहते थे। तो वहाँ पे वो रहने लगते हैं। तो बाद में ये जब स्टोरी डेवलप होती है तो बार्टोलोमेव कुम्मा और ये जीनी वहीं पे रहते हैं और वहाँ के जो गाँव वाले हैं या फिर जहाँ पे वो रहते हैं उनकी मदद करते हैं। तो बार्टोलोमेव कुम्मा उन सबका दर्द ले लेता है। और अगर वो उनको दर्द ले लेता है और अपने ऊपर ले लेता है वो सारा दर्द, तो अगर वो दर्द ना ले तो सारा दर्द उनको वापस चल जाएगा। तो वो बार्टोलोमेव कुम्मा ऐसा करता है और वो सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता है। तो उससे उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि उस सबका दर्द मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसको मतलब बहुत सारी चोटें आ जाती है और घाव बन जाते हैं, पर उसकी बॉडी बहुत पावरफुल होती है। तो लेकिन फिर भी दर्द तो होता ही है ना, उसको बहुत दर्द होता है। इसे देखकर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा था जब वो बार्टोलोमेव कुम्मा ये सब करता है, लेकिन वो उन सब की हेल्प करना चाहता है। और जीनी भी उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है और फिर एक दिन क्या होता है, जैसे जीनी है वो कुम्मा को पसंद करती है, तो वो दोनों एक साथ में रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो लोगों की और ज़्यादा मदद करते हैं और बड़े-बड़े लेवल पे या फिर जितना हो सकता है उनसे वो मदद करते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जीनी को ही ले जाती है। फिर वो ढूँढता है बार्टोलोमेव कुम्मा, जब उसको ये पता चलती है, खबर के बारे में पता चलता है तो बहुत घबरा जाता है। और वो जहाँ ढूँढ सकता है जीनी को ढूँढता है। साथ में रेवोल्यूशनरी आर्मी भी उसकी हेल्प करती है, लेकिन कई साल तक उसका पता नहीं चलता है। और फिर वो ऐसे ही मतलब रेवोल्यूशनरी आर्मी का काम करता रहता है और साथ में जीनी को भी ढूँढता रहता है। लेकिन एक दिन खबर आती है कि जीनी वापस आ गई आइलैंड पे। और वो उसको बताती है कि कुमाची मैं आ गई हूँ। और फिर जब वो वापस उससे जाके मिलता है तो उस टाइम तक जीनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। जब उससे मिलता है तो कुछ टाइम बाद शायद वो उसकी डेथ भी हो जाती है कुम्मा के सामने या उसके आने से पहले शायद। और नहीं, उसके सामने ही होती है उसकी डेथ। और फिर उसको बोनी को उसके हाथ में दे देती है कि आज से तुम्हें इसका ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में वो जो बोनी है उसका अच्छे से ध्यान रखता है। और फिर बोनी को भी वही बीमारी हो जाती है जो जीनी को थी। जब वो पता चलती है कुम्मा को तो उसका इलाज ढूंढता है और बहुत सेक्रीफाइस करता है कुम्मा उसके लिए भी, बोनी के लिए भी। और तो जब वो इलाज मिल जाता है तो वो वेगापंक के पास में जाते हैं। ड्रैगन ने कहा था कि वेगापंक के पास ज़रूर मिलेगा, तो वहीं जाते हैं वो। फिर जब वो वेगापंक से मिलते हैं तो वो बोलता है इलाज ज़रूर मिलेगा, पर तुम्हें यहाँ रहना होगा, बोनी को और तुम्हें। और मतलब और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बताता है वो, तो आप आगे चल के स्टोरी में देखोगे तो आप को पता चलेगा। लेकिन जब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चलती है कि ये सब हो रहा है तो उस वेगापंक से कहते हैं कि तुम्हें कुछ शर्तें रखनी चाहिए, ऐसे ही इलाज नहीं दे देना चाहिए। तो वो रखते हैं कि तुम्हें अपनी ह्यूमैनिटी छोड़नी होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट रखती है उसके सामने। और मतलब कि
कुछ टाइम तक बोनी के जब तक तुम्हारे ये साइबोर्ग में बनने का प्रोग्राम चलेगा तब तक तुम्हें बोनी से नहीं मिलना। तो वो बोनी से नहीं मिलता है कुछ टाइम तक, और वो जब वो जा रहा होता है बोनी से दूर तो उससे कहता है, लास्ट बार जब बोनी से मिलता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेटर लिखूँगा। वो लिखता भी है लेटर अपने ट्रैवल्स के दौरान, लेकिन वो पहुँचते नहीं हैं, उस तक पहुँचने नहीं दिए जाते लेटर। फिर उसके बाद में क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। और जब बोनी का 10th बर्थडे आता है तो वो कोमा ने उससे वादा किया था कि 10th बर्थडे पे हम बाहर घूमने चलेंगे। लेकिन बोनी क्या है उस टाइम पे, पर वो बाहर घूमने का वादा इसलिए करते हैं क्योंकि बोनी को कई साल तक वो अंदर ही रखते हैं, शेड के अंदर, मतलब उस चर्च के अंदर जहाँ बोनी और वो रहते थे कुमा। तो उसको बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि धूप से उसको क्रिस्टल दोबारा आ जाएंगे उसके बॉडी पे, तो उसको मना करते। जब वो ठीक हो जाती तो वो देखती कि मेरे फादर ने मुझसे वादा किया था, वो अभी तक आए क्यों नहीं, ना मुझे लेटर मिला, तो खुद ही ढूंढने निकल जाती है। वो खुद का पायरेट क्रू भी बनाती है। जब वो कई साल बाद वेगापंक से मिलती है आइलैंड पे, तब वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे फादर को ऐसा क्यों बनना पड़ा, मेरे फादर के साथ क्या हुआ था। तो वो बता नहीं पाता क्योंकि कुमा ने उससे वादा लिया था, प्रॉमिस लिया था। लेकिन वो एक बबल सा होता है जिसमें कुमा की सारी यादें होती है, तो वो उस बबल में जाके बोनी अपने हाथ को रख देती है, उसको सारा कुछ सच जब पता चल जाता है तो खूब रोती है। और उसके बाद में इस स्टोरी को हम तो देख रहे होते हैं लेकिन बोनी को नहीं पता होता है कि ये सब हुआ है मेरे फादर के साथ में। अभी जो मेरे को लर्निंग मिली है कुमा की स्टोरी से वो ये है कि हाँ, जो काइंडनेस है वो वीकनेस नहीं है। और जो कभी हम कोई सेक्रीफाइस करते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, वो हमें मतलब कि आगे पता चलता है हमें। और दूसरा है कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये कुछ लर्निंग्स है जो मुझे कुमा की स्टोरी से मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को इमोशनल करा था, मैं इतना इमोशनल किसी की स्टोरी पे नहीं हुआ आज तक। जितने भी सीरीज़ देखी, एनीमे सीरीज़, के ड्रामा या कोई भी मूवी मैंने देखी है, सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं कुमा की स्टोरी ने किया था। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और मेरे को अभी अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो आप भी बताइए कि आपको कुमा की स्टोरी में क्या अच्छा लगा, या कौन से पार्ट ने आपको बहुत इमोशनल करा, या फिर वन पीस में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी ने आपको बहुत इमोशनल किया है, या ऐसा कोई के ड्रामा कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी ने आपको इमोशनल किया है, या फिर कोई भी एनीमे का कैरेक्टर जिसने आपको इमोशनल किया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, कल मिलते हैं एक नए एनीमे सीरीज़ के रिव्यू के साथ में, एक नए एनीमे कैरेक्टर के रिव्यू के साथ में।